शहनशाह हुसैन नकवी को मार दो ताकि शायद किसी को कोई एहसास हो इस मुल्क के अंदर, जब बड़े लोग जब तक नहीं मरेंगे इन मजदूरों का कोई पुरसान हाल नहीं होगा। शोहदाए हजारा बिरादरी, जो मुसलमान पाकिस्तानी शहरी, जो एक इंसान जो एक मुद्दत से जुल्म और ज्यादती का शिकार होते आ रहे हैं, उनकी खानवादों को सलाम। और एक मैं अपने दोनों हाथों से उन्हें सलाम करता हूं, उनके सब्र पर, उनकी बर्दाश्त पर, उनकी तहम्मुल मिजाजी पर। और ख़ास तौर पर ये बहनें जिनके साथ ये अभी आपने उनकी गुफ्तगू सुना रहे थे आप, ताज़ियत और अल्फाज नहीं है हम आपके पास, और हम सब एक दूसरे से ही ताज़ियत करेंगे और अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करेंगे इन जालिमों, इन सफ़ाकों के खात्मे के लिए। मगर बिलाल भाई, सवाल बहुत मोटे मोटे से हैं। एक सवाल तो ये है कि हमारी जो जो हिफाजती इदारे हैं, हुकूमती इदारे हैं, वो ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में एक मुद्दत से इस खानवादे के साथ, इस कबीले के साथ, इस बिरादरी के साथ, और बिरादरी सिस्टम हमारे माशरे के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर है, कबीले का निज़ाम, बिरादरी निज़ाम इनकी तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है। अच्छा, हमें तसल्ली थी, थोड़ा सा हौसला मिला था, हम सोच रहे थे कि अब जो कुछ शायद बेहतरी आएगी, अब शायद बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन लगता यह है कि इदारे, अच्छा ये कहना, ये जवाब फराहम करना कि और लोग भी यकीनन शहीद हो रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, वो अपनी जगह है और हमें उस पर भी बहुत ज़्यादा अफसोस है। मगर वो भी क्यों मारे जा रहे हैं? मेरा सवाल यह कि कोई भी क्यों मारा जा रहा है, चाहे वो शिया बिरादरी मारी जा रही हो, चाहे वो फोर्सेस के लोग मारे जा रहे हो, आखिर क्यों मारे जा रहे हैं? क्या हम कमजोर हैं? या तो आप एक जानिब फरमाते हैं कि आप बहुत मजबूत हैं, आपके इदारे बहुत मजबूत हैं, आपकी जो है वो खबर रसा इदारे बहुत ज्यादा मजबूत हैं। फिर जब मजबूत है तो वो मजबूती हमें नजर नहीं आ रही। आखिर ये लोग कहाँ जाकर, ये देखें मजलूमियत इनकी शदीद सर्दी में, मैं बिलाल भाई मैं रास्ते में आपसे बात कर रहा हूँ और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है कि मैं इनसे करीब से जाके ताज़ियत करूं। मैं इस वक्त कोयटा और जैकमाबाद के रास्ते में हूँ, दरमियान में हूँ। और यहाँ पे शहनशाह भाई, अगर आप यहाँ पे जाएंगे ना तो आपको हर 100-200 फुट के बाद, मील के बाद, 2 मीलों के बाद आपको चेक पोस्ट नजर आएगी। यहाँ पे हालात आपको ऐसे भी नजर आएंगे कि यहाँ पे तरबूज भी खोल के देखा जाता है कि उसमें कोई हैंड ग्रेनेड तो नहीं है, उसमें कोई चीज ऐसी मवाद तो नहीं है। वहां पे आपको हर शख्स के पास एक रॉकेट लॉन्चर और एक AK-47 नजर आएगा। ये लोग जो है ये नहत्ते कैसे हैं? ये अपनी हिफाजत खुद क्यों नहीं कर सकते? इनको अगर अदारे नहीं तहफ़्फ़ुज़ दे सकते तो फिर इनको वही कुछ दे दें जो बलूचिस्तान के बाकी लोगों के पास है। जी बिल्कुल, यही सवालात हमारे हैं। और मैंने ये बात मीडिया पर कह दी कि मैं रास्ते में हूँ, आओ शहनशाह हुसैन नकवी को मार दो ताकि शायद किसी को कोई एहसास हो इस मुल्क के अंदर, जब बड़े लोग जब तक नहीं मरेंगे इन मजदूरों का कोई पुरसान हाल नहीं होगा। बड़े लोगों को जब तक तकलीफ नहीं होगी, जब तक एलीट क्लास के लोगों के बच्चों को तकलीफ नहीं होगी, शायद रियासत हिलेगी नहीं, शायद हुकूमत हिलेगी नहीं। मेरी गुजारिश है कि इनके साथ नाइंसाफियां बंद करो, इनके साथ ज्यादतियां बंद करो। हमारे बिलोच